कुछ नहीं बचा, ना खेत बची ना घर। अब हम क्या करेंगे जी? पता नहीं टुनटुनी, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। केरला के जंगल के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिन से तेज तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई थी। कालू कौवे के खेत में हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। रात को जंगल के मुखिया ने सभी के घर एक थैली चावल मदद के तौर पर भिजवाए। टुनटुनी ने उसी चावल से एक पतीली में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही कालू और टुनटुनी उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त बेटा कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ। बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा आप कहाँ से आए हैं? बेटा मैं 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से पापा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा आप अंदर आइए। बेटा अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर खा लूँगा। ना ना बाबा कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी टुनटुनी है, इसने खिचड़ी बनाई है। तो बस ये कह रही थी कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे आप भी वही खा लीजिए। कालू और टुनटुनी के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। खाना खाने के बाद बेटा आप लोगों का बहुत धन्यवाद, अब चलता हूँ। बेटा कालू जरा एक गिलास पानी पिलाओगे? टुनटुनी और कालू पानी लेने अंदर गए। फिर जब कालू और टुनटुनी पानी लेकर वापस आए तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? कालू की नजर उस जगह पर थी जहाँ वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। टुनटुनी, अरे टुनटुनी जल्दी आओ, ये देखो वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यही भूल गए हैं। अंगूठी भूल गई? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कालू ने साधु की तलाश में पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। उधर बाढ़ का पानी भी पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने अब चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के भी पास ना बीज थे और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे थे। गांव में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ जी, थक गई क्या? हाँ पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे जंगल में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे भूख नहीं लगी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही कालू का दिमाग ठनका और उसने टपाक से पूछा, क्या कहा तुमने टुनटुनी? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ मुझे भी याद आया। याद करो उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो पापा की अमानत है ना। जो भी हो टुनटुनी, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। कालू के कहने पर टुनटुनी अंगूठी को ले आई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस अंगूठी पर नख की जगह एक बीज लगा हुआ था। असल में वो जादुई फल का बीज था, जिसे कालू ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नख की जगह फल का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है टुनटुनी। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं।
दोनों ने उस बीज को अपने घर के गमले में गाड़ दिया। टुनटुनी और कालू को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से किसी फल का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त के बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहाँ से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब कालू और टुनटुनी सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गई कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने किसी फल का बीज बोया था, वहाँ अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर कई सारे लाल लाल सभी तरह के फल भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी फल आ गए, ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी। और मेरी बनाई खिचड़ी का फल जो इतने सारे सभी तरह के फल के रूप में हमारे सामने है। कालू ने उस पौधे से निकले फलों से एक फल तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए। कई दिनों बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी भागकर अपने खेत गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत कई तरह के फलों से भरा पड़ा था। इतने सारे फलों को देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। अब से हमारे जंगल में कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। दोनों ने मिलकर फलों को तोड़ा और सारे जंगल के गरीबों में बांट दिए और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।